नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो राहुल गांधी की भद्दी टिप्पणी अब गांधी परिवार को भारी पड़ने जा रही है। शुरुआत हो गई है। अब इतना ही नहीं, अमित शाह के खिलाफ बोल करके भी राहुल गांधी बुरी तरह से फँस गए हैं। विशेषाधिकार हनन का नोटिस जारी हो गया है। मेरे साथ जुड़ गए हैं रितेश कश्यप जी, राष्ट्र समर्पण से। रितेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आपको और आपके सभी सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत आभार और स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि अगर कोई पुरुष महिला के साथ बदतमीजी से पेश आता है या फिर महिला की शान में गुस्ताखी करता है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं देसी भाषा में, तेरे घर में माँ-बहन नहीं है क्या? तो ये एक बिल्कुल। गलती करके पुरुष अपनी माँ-बहन की बेइज्जती भी करवा लेते हैं। ये एक छोटा-सा उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी जी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी पर जो रिमार्क किया है, अब बीजेपी और दूसरे नेता सभी गांधी परिवार की महिलाओं पर भी रिमार्क कर रहे हैं। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया की गलियां देखिए तो वहां पे आपको बहुत कुछ दिखाई देगा। एंड अगेन इसके पीछे कहानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? एफसीआरए बिल। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही निवेदन, वही आग्रह, वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। एंड रितेश जी, फ्लोर इज योर्स। तो ये जरा वीडियो देख लेते हैं हम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है। क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। और विशेषकर तब जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है। जी। जी, मुझे लगता है कि दर्शकों को इनकी आवाज बहुत धीमी सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं, वो कहना ये चाह रहे थे कि अभी तक के लोकतंत्र में, इस भारतीय लोकतंत्र में अभी तक ऐसा कोई भी नेता प्रतिपक्ष नहीं आया जो इस तरह के अभद्र भाषा के साथ बात करे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी नाम लिया, उन्होंने मनमोहन सिंह का भी नाम लिया, उन्होंने सोनिया गांधी का भी नाम लिया, जो कि राहुल गांधी की माता जी हैं। उन्होंने सबका नाम लिया, लेकिन उन्होंने ज्यादातर तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी रहे, उन्होंने उन सारे नेताओं का नाम लिया, लेकिन साथ में अंत में जब विपक्ष में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी रही, उनका भी नाम लिया। तो ये दर्शाता है कि आपको आप ही के, क्योंकि आपके बारे में अगर ये बोला जाए कि भैया ये सारे सब भाजपा के नेता थे इसलिए उन्होंने नहीं बोला, कांग्रेस के नेता थे उनकी आदत है गाली देने की, उटपटांग बोलने की, ऐसा उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने बोला कि भाई आपके भी नेता जो रह चुके हैं विपक्ष में, वो भी कभी भी अभद्र भाषा का, अभद्र टिप्पणी का काम नहीं किए हैं, वो भी कर रहे हैं। हालांकि ये एक तरीका भी है और अच्छे अच्छे से एक्सप्लेन भी किया उन्होंने, लेकिन विषय यही उठता है, क्या राहुल गांधी, आपने जो एक बात बोला शुरुआत में कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, जब भी कोई गाली देता है किसी को तो ये सवाल उठता है, या किसी बहन को छेड़ता है, कोई लड़की को छेड़ता है तो लड़की भी ये जवाब देती है। आज पूरा देश, मुझे एक बात इन सारी चीजों को लेकर के एक एक बात नहीं समझ आ रही, इनके सलाहकार कैसे होंगे? क्या जैसे एक छोटा छोटा सा मैं बात करूं कि जब आप कोई गतिविधि करने जाते हैं, मान लीजिए आप बाजार जाते हैं,
मैं दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपर्ट सलाहकार की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बाजार जाते हैं, आप सोचते हैं कि आज मैं ये सामान खरीदने जा रही हूँ, अगर वो दुकान बंद रहा तो मैं क्या करूंगा, ये तो सोचते ही है। उसके बाद फिर दिमाग में आता है कि चलो उस दुकान में चले जाएंगे, नहीं उस दुकान में चले जाएंगे। कुल मिलाकर के अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे, अगर हुआ तो क्या करेंगे, ये दो चीज होती है। क्या इनके सलाहकार की इतनी बुद्धि नहीं है कि अगर आप ये वक्तव्य देते हैं, एक टिप्पणी देते हैं, तो उसका उसका प्रोस क्या होगा, उसका कॉन्स क्या होगा? इतनी बुद्धि नहीं थी इनके सलाहकारों को ये बताने के लिए? क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि इनकी अपनी बुद्धि से ये चलते नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं चलते, ये किसी न किसी के दिए गए बुद्धि से चलते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शुरुआत से ही इनके जो लक्षण थे वो खुद से चलने वाले दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज जी, जो हमको दिखाई दे रहा है कि इनके सलाहकारों पर भी हमको लगता है कि सलाहकारों को भी इन्होंने अपने जैसा ही चुन लिया है, जो आगे और पीछे की बात नहीं सोचते हैं, जिनको पता होना चाहिए कि भाई जिस वक्त आप इस तरह की टिप्पणी करोगे, वो भी एक ऐसे नेता के बारे में जो जीवन भर अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जिसने जो ऐसा बोलेंगे ठीक है शादीशुदा तो थे लेकिन बाल बच्चे तो थे नहीं, जीवन भर वो एक प्रचारक के रूप में अपना जीवन त्याग ही कर दिए। जो कुछ कमाए थे गुजरात में वो भी दान करके आ गए। आप ऐसे व्यक्ति के बारे में ऐसी ओछी टिप्पणी करोगे तो इस बात से समझने वाली बात है ना। आप सुप्रिया सूले की बेटी की शादी में गए थे जी, अपने मोदी जी, वहाँ राहुल गांधी भी गए थे, वहाँ उनकी बहन प्रियंका वाड्रा भी गई थी, तो ये सारे लोग गए थे। वहां पर किस भाषा से बात की है? बात तो सही है, मैं देख रहा था सुधीर चौधरी का वीडियो, बहुत बढ़िया जी, विषय उन्होंने उठाया कि उनसे तो 21 वर्ष छोटी हैं प्रियंका। आप बताइए कि इवन आपसे मैं बहुत छोटा हूं, मुझे तो आपने अभी तक अपमान के साथ मुझे मेरे से बात नहीं की, तो आपके जितने आपके जैसी महिला के साथ अगर हम तुम तड़ाक से बात करेंगे तो ये तो मेरी परवरिश और मेरे संस्कार प्रदर्शित होंगे। वहां पर प्रियंका वाड्रा के साथ भी उन्होंने प्रियंका जी के साथ संबोधन किया, और ये व्यक्ति उनके साथ तुम तड़ाक करता है, उनके सामने नहीं तो उनके पीठ पीछे तू तड़ाक तो जरूर करता है। क्या ये इनकी परवरिश का ये नहीं पता चल रहा है कि इनकी परवरिश किस स्थिति में हुई, किस परिस्थिति में हुई होगी? और मैंने वही बोला कि जब आप कोई काम करते हो तो उसका प्रोज एंड कॉन्स होता है। तो आपने जब इस तरह की टिप्पणी कर दी, एक भारत के प्रधानमंत्री और एक इटली का प्रधानमंत्री, जो इन्हीं का नानी घर है, अपने ही नानी घर अपने ही मतलब मुझे लगता है कि ममेरी बहन लगेगी नहीं तो मौसेरी बहन लगेगी, यही सब लगेगी अगर रिश्ते में अगर ढूंढा बिल्कुल, जाए। तो बिल्कुल। अब आप सोचिए कि उस इनसे तो छोटी है, इनका उम्र 56 है, उनका उम्र 39 है, मेलोनी जी का। तो जी, आप बताइए कि उनके बारे में आप ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, और वो भी जोड़ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उनकी बेटी की उम्र की है। अब आप ये सोचिए, अब ऐसे लोगों को जब आप टिप्पणी करते हैं तो आपको तो रिप्लाई आएगा ही। आज के डेट में अब रिप्लाई आने भी लगा। अब इंदिरा गांधी जी का पूरा बखिया उघड़ने लगा लोग, या जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में लोग निकाल निकाल के दिखाने लगे, सारे फोटो वीडियो जी, सारे जी, सारे वायरल हो रहे हैं आज के डेट में। बिल्कुल। बताइए आजादी के समय हाँ जी, बिल्कुल यही तस्वीर की बात मैं कर रहा हूँ। ये फेडरल कैस्ट्रो के साथ इनका एक तस्वीर है, जो इनका वीडियो भी अभी चल रहा है, जिसमें वो हाथ जी। मिलाने जाती है लेकिन वो हाथ नहीं मिलाता है, हुँ, बोलता है कि हुँ, मैं गले हुँ। मिलूंगा। तो आज तक इस वीडियो के बारे में या इस क्षण के बारे में अभी तक किसी व्यक्ति ने भी ओछी टिप्पणी नहीं की, मुझे लगता है। लेकिन आज अगर ओछी टिप्पणी अगर कोई व्यक्ति ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से अगर कर रहा है, तो इसका दोष किसके ऊपर मढ़ा जाना चाहिए? अभी तक, क्योंकि इंदिरा गांधी भाई बिल्कुल इस देश की बहुत बड़ी मतलब मजबूत प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, महिला प्रधानमंत्री रह चुकी है। और ये फिडल कैस्ट्रो के बारे में आपको बता दूं कि ये क्यूबा का एक नेता था, जो मतलब 1959 से लेकर के 1976 तक क्यूबा का प्रधानमंत्री रहा था। उसी दौरान इनकी मुलाकात हुई थी यहाँ पर प्रधानमंत्री उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की। तो ऐसे में अगर आप वहां जा रही हैं, वहां का जो भी रिवाज था, जो भी उनको लगा कि हाँ ठीक है हम एक प्रधानमंत्री के साथ
गले मिल रहे हैं। आज तक एक भी तस्वीर आई है क्या मेलोनी और मोदी जी के इस तरह से? इस तरह की कोई तस्वीर तो आई नहीं है। जब भी मिलाए हैं तो हाथ ही मिलाए हैं, और आप उस अपना एक कृत्य दिखा रहे हैं, ऊट-पटांग हरकत करके बता रहे हैं कि, और ऊपर से आप अपने किसी भी स्क्रिप्ट वाले को दे दिए थे नौटंकी करने के लिए कि क्या ये मेलोनी तो नहीं, आप समझ के हमको पकड़ लिए थे। कि कितनी बदतमीजी के साथ वो पेश आता है, और वो बंदा कितना बेशर्मी के साथ हंस करके जा रहा है। और ये पूरा स्क्रिप्टेड था। ये पूरा का पूरा जो गेम था वो स्क्रिप्टेड था। उसको बोल दिया गया था कि हम तुम्हारे साथ गला मिलेंगे और उसका तुम आकर के ये शब्द छेड़ देना, क्योंकि हम बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो तुम ही बोलना। अब आप ये समझिए, लेकिन इसके सामने में अगर वो बोला, अगर ये नॉन स्क्रिप्टेड था, तो उसी वक्त उस व्यक्ति को डांटना चाहिए था कि तुम इस तरह की बात नहीं करना चाहिए तुम्हें, तो तुम्हारी मैच्योरिटी दिखाई देती। तुम तो खुद ही ऑब्वियसली। एक, मान लेते हैं 56 साल का आदमी था कि ये जेन बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वही बात मैंने सुधीर चौधरी जी के भी मुंह से सुना कि वो अपने आप को जेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है ना, वो रील कटिंग के लिए चल रहा है। आप कोई भी बात बोलिए, उसका रील चलेगा, उसका रील घूमेगा। और देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रिसर्च हैं इस पूरे मामले को लेकर के हम बात करेंगे तो मैं भी एक जगह कुछ रिसर्च रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी को सुन रहा था, तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि किस तरीके से ये पूरा पूरा काम चल रहा है, किस तरीके से एक, क्या बोलते हैं, बदनामी करने का प्रोसेस चल रहा है। यही बात राजनाथ सिंह जी ने भी कहा कि ये इतनी ओछी और निंदनीय तो है ही। दूसरी बात आपने ये भी बताया कि जो उन पर विशेषाधिकार को लेकर के उन पर गई है, नोटिस मिला है, ये एक एलओपी के लिए। एक चीज रितेश जी, जी क्या होता है ना, कई बार नाच गाना होता है तो उसमें वारफेयर का भी एक सिस्टम होता है ना। तो जी ये नाच गाना इसलिए तो नहीं कर रहे कि इनका जो वारफेयर है वो ड्यू हो गया हो नहीं, मैं फंडिंग समझा का। नहीं, फिर से बताइए। अच्छा अच्छा, तो मैं वही बता रहा था कि जी मैंने तो शुरुआत से ही ये बात आपके चैनल पे शुरुआत से ही ये बात बोल रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है, जो पूरा का पूरा इवेंट है, ये इवेंट ही इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आप जितना अच्छा से आप इवेंट करोगे, उसका फंडिंग आपके पास आता रहेगा, व्यवस्थाएं आती रहेंगी। और दूसरी बात, एक नैरेटिव भी बिल्डअप करना है। ये उन जेनजीज को जिन्होंने गालियां दी है, जो गालियां देने की बात करते हैं, उनको ये एक तरह से मैसेज देना चाहते हैं कि मैं एलओपी होकर के उटपटांग हरकत कर सकता हूँ, नौटंकी कर सकता हूँ, मैं 56 साल का होकर के नौटंकी कर सकता हूँ। आप तो बच्चे ही हो, आप तो एकदम खुल के कर सकते हो, आप खुल कर गालियां दे सकते हो। तो ऐसा है ना कि जेनजी थे, उनको तो प्रधानमंत्री जी ने माफ कर दिया, क्योंकि जी। वो जेनजी थे, बच्चे थे, अबोध थे और भ्रमित थे। लेकिन इनको माफ कर दिया जाएगा, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और आज के डेट में देखिए, नोटिस तो इनको मिल ही गया है, और जी। आगे आने वाले दिनों में भी इनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये जो हरकतें हैं, ये इनको फायदा तो नहीं पहुंचाने वाला है। हो सकता है कुछ रील वील को लेकर के ये थोड़ा सा हिट हो जाए, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या विदेश में भी अगर कोई देखता होगा कि भैया भारत के अंदर भी जो रहने वाला विपक्ष है, वो इस तरह का नमूना है, तो विदेशी जो लोग हैं वो भी तो खूब हंसते होंगे कि भाई किसी भी एंगल से उन्हें उन्हें इस बात का तो पूरा उम्मीद है कि ये 2029 में भी नहीं आने जा रहे हैं इन लक्षणों से। ये तो कंफर्म हो गया। और धीरे धीरे मुझे लगता है कि सोरोस भी बोलेगा कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तुम दूर रहो, ठीक है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि अब देखिए, आपको समझाने का, ये भी समझने का चीज है, ऊपर से जो फंडिंग आ रही थी, पहले किसी एक एक व्यक्ति या एक संगठन के लिए आ रही होगी। सोरोस तो कह ही चुका है कि हम नेशनलिस्ट जो भी पार्टियां हैं, हम उस पर अटैक करवाएंगे, या फिर अटैक का मतलब हम उसको कम करेंगे। तो अब क्या है कि अब ये फंडिंग मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, बहुत जगह पे जा रहा है। एक तरफ अभिजीत दीप जैसे चैनल को जा रहा है, दूसरी तरफ केजरीवाल कई को जा सारे रहा है। एनजीओ को देने जा रहा है, तीसरी तरफ केजरीवाल की तरफ भी जा रहा है। तो और हर एक अब स्टेट वाइज जान लिया है कि भैया इन लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। तो भाई अब हमको अलग अलग जगह पे अलग अलग योद्धा खड़ा करना है।
तो बस यही चीज है। और ये अब सोच रहे कि नहीं, अब हम सबसे ज्यादा बेहतर दिखने के चक्कर में ये इतना उटपटांग अभी नौटंकी दिखने वाला है। मुझे तो लग रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण होने वाला है वो हम्म, एक मैंने हम लोग ने कल भी चर्चा किया था। आज का भाषण मुझे लगता है कि आपसे चर्चा करने के बाद उस भाषण को पूरा सुनना बहुत जरूरी है कि क्या होने वाला है और क्या बोलने वाले हैं वो, और इन हरकतों पर वो चुटकी लेते हैं या फिर इन हरकतों पर वो चर्चा भी नहीं करेंगे, मुझे लगता है। तो क्या होता है मुझे ये समझना होगा, और मुझे लगता है कि उनके प्रधानमंत्री जी के भाषण का विश्लेषण वो बहुत जरूरी होगा। और उसमें बहुत सारे पॉइंट्स पता भी चलेगा कि आगे आगे की रणनीति भारत सरकार की क्या रहने वाली है। ये भी दशा और दिशा तय होने वाला है, और विपक्ष की क्या गतिविधि होने वाली है वो भी समझ में आएगा आने वाले दिनों में। जी। जी। और विदेशी नेताओं पे टिप्पणी पर एमईए की नसीहत भी आ गई है। उन्होंने मतलब राहुल गांधी ने देखिए जो कहीं कुछ ना ये कहीं, तमाशा किया है। बिल्कुल जी, कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के अब निशाने पर वो सारे देश रहने वाले हैं। ये देखिएगा, अभी ये कोई कमेंट नहीं करेगा, अमेरिका पे कोई कमेंट नहीं करेगा ये, क्योंकि देख रहा है कि अमेरिका तो पहले ही खार खाए हुए है मोदी जी से। तो अमेरिका पे कोई कमेंट नहीं करेगा, ये उन देशों पर कमेंट करेगा जिससे भारत के रिश्ते अच्छे हैं। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, वहां हर जगह इनका कमेंट अभी आएगा। अभी तो मेलोनी एक एक निशाना है, ऐसे ही हर एक देश के ये लोगों से मतलब टिप्पणी टीका टिप्पणी सुनने को मिलता रहेगा। लेकिन एक चीज है, इनको ये पता है ये क्यों टिप्पणी कर रहे हैं। मेरी बात तो ये, पहली बात तो ये समझने की जरूरत है। इनको ये पता है कि भारत की जनता इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाने वाली है। कांग्रेस में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, ये ये लोग हाशिए पर जाएंगे, तब जाकर के कांग्रेस का रिवाइवल होगा। और कांग्रेस का रिवाइवल होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि देश को एक सच में अच्छा नैतिकता वाला एक अच्छा विपक्ष की तो देश को आवश्यकता है। चाहे कोई भी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई मोदी जी अच्छा देश चला रहे हैं इसलिए कोई विपक्ष की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष की आवश्यकता है, अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है जो और रितेश मो देखिए, जो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने विपक्ष के तौर पे किया क्या है? ज़रा हम किरेन रिजिजू जी को सुन लेते हैं। जी। लंबा एक्सपीरियंस तो नहीं है, अभी लगभग 3 दशक होने वाले हैं। 30 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं। मैं बहुत बूढ़ा आदमी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस, मेरे ज़िंदगी में जो पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस जो मैंने देखा है, ये पहली बार है जहाँ अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए। अपोजिशन सरकार से जवाब मांगता है और सरकार जवाब देना ही होता है पार्लियामेंट के अंदर में। तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी, देखिए मैंने भी यही बात बोला था कि बिल्कुल। यही बात हुआ था कि भाई आप जब एक तो विपक्ष है जिसका काम है कि हम हर विषय पर सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरें, हर विषय पर चर्चा करें। चर्चा का तात्पर्य ये रहता है कि हम हर विषय पर प्रश्न उठाएंगे। आपने ये विधेयक लाया, हम इस पर प्रश्न उठाएंगे। और कल भी हम लोगों ने यही चर्चा किया था कि जब आप पढ़ोगे, जब भी विधेयक लाने की बात होगी तो उसका पूरा डिटेल सबके पास डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ये विधेयक आने वाला है, तुम लोग सब अपना अपना पढ़ लो और पढ़ करके बताओ, अगर इसमें कुछ कमी होगी तो चर्चा करेंगे, और कुछ संशोधन करना हो तो संशोधन करेंगे। यही विषय होता है चर्चा का। अब क्या है कि कोई पढ़ना तो चाहता नहीं है, सबको हो हंगामा करना था, हल्ला गुल्ला करना था। और उसके बाद अगर पढ़ते तो, अगर चर्चा करना होता तो पढ़ना पड़ता, इसलिए ना पढ़ेंगे ना चर्चा करेंगे। तो ये वही विद्यार्थी है ना जो कॉलेज विलेज में नहीं होता है, जो नेतागिरी जो ज्यादा करते हैं कॉलेज के अंदर,
जिनको प्रोजेक्ट जो बना कर नहीं लाते हैं या कोई असाइनमेंट दिया गया रहता है अपने प्रोफेसर से, और वो जब नहीं लाते हैं तो किसी और विषय पर हंगामा करते हैं कि सर नल खराब है, सर पानी खराब है, सर हॉस्टल में समस्या है, आप लोग छात्रों के बारे में सोच नहीं रहे हैं, छात्रों के बारे में, मतलब कहने का मतलब कि उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं। अभी का विपक्ष वही कर रहा है, ये भटकाने का काम कर रहा है ताकि इनको पढ़ना ना पड़े। इनका जो असाइनमेंट है, जिस बात को लेकर के इनको देश की जनता ने मैंडेट दिया, जिस बात के लिए विपक्ष का ही मैंडेट दिया, आपको विपक्ष बनाया तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देश की जनता के उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ेगा। आपके लिए अगर कोई कानून, आपको कानून बनाने के लिए वहां सांसद बनाया गया तो आपको कानून बनाना पड़ेगा। अगर कुछ कमियां हैं तो उस कमियों को उजागर करना पड़ेगा, तब ना जाकर के आप जनता के पास जाओगे कि देखो हमने इस कानून में ये चीज संशोधन कराया, नहीं तो भाजपा तो ऐसा ऐसा लाना चाह रही थी। आप ये बताते ना, आपने तो चर्चा ही नहीं की, आपने पढ़ा भी नहीं, आपने जानकारी भी नहीं दिया, अपनी भी जनता को जानकारी नहीं दिया, आपके वोटरों को भी जानकारी नहीं दिया। आज के डेट में आप ये बताओ, स्थानीय स्तर पर मैं किसी कांग्रेस के नेता से बात करता हूं, वो क्या बात करेगा आज के डेट में कि भाई क्या कमी थी जिसकी वजह से आपने इस बात पर मैंने हल्ला किया। कोई भी एक विधेयक का नाम लीजिए जिस पर हम उनसे पूछेंगे ये क्यों आपने इस बात का विरोध किया, तो आपने तो संसद में चर्चा नहीं किया, आपने उस विषय को उठाया नहीं। और अगर मान लीजिए आपने चर्चा किया होता, उसके बावजूद अगर विधेयक पास हो गया होता बिना संशोधन के, तब ना आपके नेता भी यहाँ पर जवाब देते। तो एक तो आपने पढ़ा नहीं, आपने रिसर्च नहीं किया, आपने चर्चा नहीं किया, और आपके अब जो नीचे के कार्यकर्ता हैं उसको भी कोई कंटेंट नहीं दिया कि वो भी चर्चा कर सके किसी के पास। तो ये समस्या है कांग्रेस के अंदर, ये समस्या है वर्तमान के विपक्ष के अंदर कि वो ना तो खुद कुछ पढ़ रहे हैं और ना तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ पढ़ने की बात कर रहे हैं। उनके पास में आप देखिएगा इन लोगों के ग्रुप में होता क्या है, मोदी का मजाक उड़ाने वाला आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, कुछ और चीजों का गालियों वाला फॉर्मेट दिखाई देगा, मोदी और मेलोनी को लेकर के बात इनके ग्रुप वाले शेयर करते रहते हैं। बहुत सारे कांग्रेस के अपने मित्र हैं जो इसी तरह की चीजें शेयर करते रहते हैं, और कभी कभार हमें फेसबुक वगैरह पे जब हम लोग कुछ ऐसा कुछ डालेंगे तो नीचे कमेंट पे आता है कि उनके पास जवाब में सिर्फ गालियां बच गई है। मैं अगर कुछ अभी अगर ये वीडियो डालूंगा मैं फेसबुक पे तो इस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आएंगे। कल एक बंधु का कमेंट आया कि जवाबदेही किसकी है, संसद चलाने की, सरकार की ना। तो भैया मैं अब सोचिए ये इनके कार्यकर्ता ही होंगे तो जो हमको ये सवाल किए, लेकिन अब दिमाग में इनको ये आना चाहिए, अगर संसद चलाने की जवाबदेही सरकार की है तो विपक्ष का काम क्या है, हंगामा करना, संसद नहीं चलाने देना। ये भी तो सवाल उठता है, विपक्ष का काम क्या है, ये बात अब इनके कार्यकर्ताओं को भी नहीं पता चल रहा है कि सच में उनका काम क्या है, उनको करना क्या चाहिए। तो ये लोग इसी डिलेमा में रह करके एक आत्ममुग्ध स्थिति में जा चुके हैं। इनके पास ना बोलने के लिए कुछ रह गया है ना कुछ करने के लिए रह गया है। तो अंततः जब बोलने के लिए नहीं है, करने के लिए नहीं है, तो करेंगे क्या, नौटंकी ही ना। तो कर रहे हैं नौटंकी, बस इनकी नौटंकी चलती रहेगी, जनता देख लेगी, नौटंकी का मजा लेगी, और अंत में वोट इनको तो छोड़ करके जहां देना है वहां दे करके वापस आ जाएगी। अब बाद में बोलेंगे ईवीएम बेईमान हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए सारी जो इनकी समस्या जो इन्हें दिखाई दे रही थी वो थी FCRA बिल। जब वो पास नहीं होता, हालांकि पास तो होना ही है उसको, लेकिन उसके लिए ये पार्टी कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने तमाशे कर दिए। और तमाशे की बात अगर मैं कहूं तो पूरे सदन में, पूरे सेशन में इन्होंने तमाशा जारी रखा। कभी चंदा चोरी को लेकर के, कभी कुछ, हर दिन वहां सबने अच्छा से तमाशा देखा, लेकिन कोई प्रॉपर जो विधायक कार्य होते हैं उनको इन्होंने पूरी कोशिश की कि ना चले ठीक से संसद। अच्छा, इनकी देखा देखी में एक बात और बताएंगे मैडम जी, इनकी देखा देखी में इनके सारे नेता जो हैं उसी नौटंकी में उतर आए हैं। कोई बाबा बन के आ जाएगा, कोई झोला टांग के आ जाएगा, कोई बंदर लेकर के कूदेगा फांदेगा। माने अब सबको रील में अपना वायरल होने का चिंता है कि हर व्यक्ति अब इसी होड़ में लगा हुआ है कि किसकी रील ज्यादा वायरल होगी, किसकी नौटंकी को ज्यादा चर्चा होगा, किसके
बेवकूफी वाले हरकतों पर मीडिया सुर्खियां बनाएगा। अब सब इसी कंटेंट में लगे हुए कि सब कंटेंट क्रिएटर हो गए, सब इन्फ्लुएंसर बने हुए बैठ करके, और नेतागिरी जी, या देश की बात करना है, देश की जनता करने, देश की चिंता करने वाली बात करना खत्म हो जाता है। अच्छा, आपने ये तस्वीर दिखाया, आज मैंने एक तस्वीर देखी थी, मैंने बाबा की तस्वीर ली, गांधी जी का स्वरूप लेकर के आए थे। तो अनजाने में ही मैंने पूछा कि बाबा आप गांधी जी का स्वरूप लेकर आए हैं, तो तिरंगा यात्रा निकला हुआ था। मैंने पूछा कि भाई आप गांधी जी, अब आप ये बताइए, अभी के आजादी से खुश हैं? तो बोले हाँ बेटा, पूरा खुश हैं अब तो, जब तक मोदी जी हैं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वीडियो ट्वीट भी किया गया है, मैं बता रहा हूँ 5 जन में भी, तो उसमें जी, भी बात हुई है। तो ट्वीट हुआ तो उसमें ये बात हुई। हम बोले यार आप तो असली गांधी का स्वरूप लेकर आए हैं, लेकिन आपके नाम पर बहुत सारे गांधी जो हैं वो नौटंकी जी। कर रहे हैं, उनसे खुश हैं? तो बोलते हैं अरे वो छोटी बुद्धि वाले हैं, उनका क्या कर सकते हैं। तो इस तरह का हंसी मजाक में ही सही, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए ये गांधी जी कि भाई क्या है देश में, देश की स्थिति क्या है। जी। आपने बहुत सही कहा, और इन बुजुर्गवार ने जो बात कही, उसमें बहुत सारा दर्द छिपा हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि अब अभिजीत दीपके की तरफ से भी ये सुना जा रहा है कि वो फिर से कभी भी अपना तमाशा शुरू कर सकते हैं। और आपने, रितेश जी, मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और तमाम विषयों पे आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।